Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vatika Singh. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि जब आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रहे होते हैं और आप बीएड के सेकंड सेमेस्टर में होते हैं और तो आपको वहाँ पे फाइल बनानी होती है। एक्शन रिसर्च की आपको फ़ाइल बनानी होती है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि आप एक्शन रिसर्च की फ़ाइल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप फाइल के फर्स्ट पेज में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अपना नाम लिखेंगे, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर लिखेंगे, एक्शन रिसर्च फाइल लिखेंगे। फाइल के सेकंड पेज में आप लिखेंगे समकों का प्रकटीकरण। समकों का प्रकटीकरण के लिए आप 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम जो है कि आप बनाएंगे क्रम संख्या का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्रों का नाम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे कक्षा और चौथे कॉलम में आप लिखेंगे दिया गया कार्य। क्रम संख्या के कॉलम में आप छात्रों के नाम के क्रम को लिखोगे और छात्रों के नाम के कॉलम में आप छात्रों का नाम लिखोगे और कक्षा में आप छात्रों के कक्षा को लिखोगे और दिया गया कार्य में आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, क्रम संख्या के कॉलम में नंबर 1 पे लिखा हुआ है छात्रों का नाम सपना, कक्षा में लिखा हुआ है 6 और दिया गया कार्य है कौन दिनकर के नाम से जाना जाता है। क्रम संख्या के 2 कॉलम में छात्रों के नाम है पूर्णिमा, कक्षा है 6 और उत्तर दे रहा है सूर्य दिनकर के नाम से भी जाना जाता है। सेम इसी तरह से आप सारी प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 3rd नंबर में लिखा हुआ है कामना, कक्षा में लिखा हुआ है 6 सूर्य दिनकर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आप दिया गया कार्य में लिख सकते हो निम्न के एक पर्यायवाची शब्द लिखिए, रवि, रात, आग। नेक्स्ट दिया गया कार्य में आप लिख सकते हो पर्यायवाची रवि का दिनकर, रात का निशा, आग का पावक। नेक्स्ट आप लिखेंगे कार्य का प्रदर्शन। कार्य के प्रदर्शन के लिए भी आप जो है कि कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे क्रम संख्या कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्रों का नाम का कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप लिखेंगे लिखावट वाले कॉलम में आप 3 पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में आप लिखेंगे स्पष्ट, दूसरे पार्ट में आप लिखेंगे स्पष्ट प्लस सुंदर और तीसरे पार्ट में आप लिखेंगे अस्पष्ट। क्रम संख्या के कॉलम में आप लिखेंगे क्रम संख्या का नंबर लिखेंगे और छात्रों के नाम के कॉलम में आप छात्रों का नाम लिखेंगे और स्पष्ट में कॉलम में आप जो अगर स्पष्ट है तो सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखेंगे आप समकों का विश्लेषण। समकों का विश्लेषण में आप लिखेंगे हमारे द्वारा चुने गए 10 छात्रों में से 5 छात्रों ने कार्य स्पष्ट लिखावट में किया तथा 2 छात्रों ने स्पष्ट व सुंदर लिखा। नेक्स्ट पॉइंट में इसी में आप लिखेंगे 10 छात्रों में से 2 छात्रों की लिखावट स्पष्ट व सुंदर दोनों थी। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे 10 छात्रों में से 4 छात्रों की लिखावट स्पष्ट व भद्दी थी। निष्कर्ष में आप लिखेंगे 70% छात्र उपयुक्त सहायक सामग्री व निर्देशों से अपनी लिखावट में
सुधार ला सकें। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, लिखावट सुधारने में 70% छात्र प्रोत्साहित हुए तथा 30% छात्र असफल रहे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, 10 छात्रों में से 2 छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अतः शिक्षक की स्पष्ट व आकर्षक लिखावट तथा लिखने के तरीकों का 17% छात्रों पर प्रभाव पड़ा और उनकी लिखावट में सुधार भी हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आप सुझाव में आप नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, बच्चों के लिए यह सुझाव कि उन्हें अपनी लिखावट को स्पष्ट, सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए लेखन प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसके लिए वे किसी अखबार अथवा बुक या अच्छी लिखावट की हैंडराइटिंग को लिखने का प्रयास करें तथा लिखते समय अपने अक्षरों की स्पष्टता, आकार व सुंदरता पर ध्यान दें। दूसरा हेडिंग में आप लिखेंगे शिक्षकों के लिए। इसमें आप लिखेंगे, शोध के दौरान हमने यह पाया कि यदि शिक्षक कक्षा में स्पष्ट, सुंदर व आकर्षक लिखावट में श्यामपट्ट अथवा लेखन कार्य करता है तथा छात्रों को भी अच्छी लिखावट हेतु सुझाव देता है तो छात्र उससे प्रभावित व प्रेरित होते हैं। अतः शिक्षकों को भी कक्षा में अपनी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे अभिभावकों के लिए। इसमें आप लिखेंगे, बच्चों की शिक्षा के साथ साथ अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों के होमवर्क को समय से एवं सही तरीके से करवाने में सहायता करें। बच्चों की हैंडराइटिंग पर भी ध्यान दें कि वे स्पष्ट व सुंदर लिखावट कर पाता है या नहीं। यदि हाँ तो उसे और अच्छा लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि बच्चों की लिखावट स्पष्ट नहीं है तो बच्चों को सही तरीके से लिखने, अक्षर बनाने हेतु हैंडराइटिंग बुक, हैंड्स एंड इंग्लिश राइटिंग बुक का प्रयोग कराएं। साथ ही लिखने का अधिक अभ्यास भी करें। पेन अथवा पेंसिल पकड़ने के तरीकों पर ध्यान दें तथा अधिक दबाव देकर लिखने से मना करें। इसके अतिरिक्त जब बच्चे की लिखावट स्पष्ट व सुंदर बनने लगे तो उसकी हैंडराइटिंग को स्पीड में करने अथवा जल्दी लिखने का प्रयास करने को कहे। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। इसमें आप लिखेंगे, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य की आवश्यकता है। क्रियात्मक अनुसंधानों का अभिप्राय उन अनुसंधानों से है जिनका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण संस्थानों की व्यवहारिक समस्याओं का हल खोजना है। आज के शैक्षिक जगत में अनेक ऐसी समस्याएं आती हैं जिनको सुलझाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, जिसका समाधान खोजने के लिए अध्यापक को अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ता है, नहीं तो उनका शिक्षण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। समस्या समाधान के लिए किए गए प्रयत्नों को 2 प्रकार से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, जिसमें बिना किसी निश्चित मार्ग निर्धारण के हम हल खोजने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे
अंधी खोज के रूप में समझा जा सकता है। द्वितीय प्रयास समाधान खोजने का सुनियोजित प्रयास है। शिक्षा के क्षेत्र में पड़ने वाले समस्याओं का सुनियोजित रूप से समाधान खोजने का प्रयास शिक्षा अनुसंधान कहा जाता है। अनुसंधान का अर्थ। अनुसंधान अंग्रेजी शब्द रिसर्च का हिंदी रूपांतरण है। यह दो शब्दों री और सर्च से मिलकर बना है। री का अर्थ दोहराना, तथा सर्च का अर्थ कुछ ज्ञान करने से है। अतः अनुसंधान से तात्पर्य उन प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति किसी घटना को बार बार महसूस करता है, साथ ही नए तथ्यों को उत्पन्न कर उसके सिद्धांतों को बनाता है और नए अनुप्रयोगों की ओर इंगित करता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान। इसमें आप लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा अध्यापक शिक्षण से संबंधित समस्याओं में सुधार एवं परिवर्तन लाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया समस्या केंद्रित होती है। इसका उद्देश्य कक्षा कार्य प्रणाली की समस्या का समाधान करके उसमें परिवर्तन लाना है। नेक्स्ट आप लिखेंगे समस्या। इसमें आप लिखेंगे कक्षा 6 के छात्रों का सुलेख हिंदी विषय में लिखावट हैंडराइटिंग स्पष्ट न होना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आप समस्या का चयन। इसमें आप लिखेंगे जब मैंने कक्षा 6 में हिंदी एवं विज्ञान विषय के एक पाठ को पढ़ाकर किसी एक प्रश्न के उत्तर को उन्हें स्वयं से लिखने को कहा तो कुछ छात्रों की लिखावट बिल्कुल स्पष्ट व सुंदर नहीं थी कि उसे पढ़ा जा सके। अतः इस समस्या का क्रिया अनुसंधान करके कारण जानने की कोशिश की तथा कुछ कारणों का पता लगाया। उद्देश्य छात्र जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनकी लिखावट स्पष्ट व सुंदर न होने पर उनके रिजल्ट पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। गांधी जी के अनुसार बैड हैंडराइटिंग इज द सैम्बल्स ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। छात्रों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त टीचिंग एड्स, चाक, डस्टर का प्रयोग कर उनकी लिखावट में सुधार लाना। इससे उनकी हैंडराइटिंग नेट एज क्लीन हो, साथ ही आकर्षित भी। नेक्स्ट पॉइंट छात्रों को सुंदर व स्पष्ट अक्षर बनाने के लिए तरीके बताना व प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट पॉइंट छात्रों को पेन पेंसिल के पकड़ने व लिखने का तरीका बताकर उनकी लिखावट में सुधार लाने का प्रयास। फिर आप लिखते हो परिकल्पना में आप पहले नंबर पर लिखोगे शिक्षक उचित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे जिसमें प्रभावशाली परिणाम स्वरूप निश्चित ही छात्र स्पष्ट व सुंदर लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे छात्र लिखावट को सुधारने तथा उसको और अच्छा बनाने के तरीकों को समझेंगे तथा प्रोत्साहित होंगे। तीसरे पॉइंट्स में आप तीसरे नंबर पर लिखेंगे शिक्षक द्वारा स्पष्ट व आकर्षक लिखावट लिखे जाने पर छात्र स्वयं भी विभिन्न प्रयासों
द्वारा सुंदर व स्पष्ट लिखावट लिखने का प्रयास करेंगे। न्यायादर्श हेडिंग में आप लिखेंगे प्रतिचयन के रूप में कक्षा छः के 10 छात्र कक्षा 6 के 10 छात्र विद्यालय का नाम GL भगत इंटर कॉलेज अनुसंधान विधि अवलोकन विधि। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फ़ौरन ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।